Hello students, how are you? I hope you are fine. देखिए, आप लोगों से बहुत शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसी से ना आप ही लोगों के अनुसार से ना टीचर का हौसला बढ़ेगा। आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो जो भी बच्चे देखते हो, अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक क्यों नहीं, लाइक का बटन क्यों नहीं दबा रहे हो भाई? हुमच के लाइक का बटन दबाओ ना। अगर नहीं अच्छा लगता था लाइक का बटन दबाओ, कुछ तो दबाओ, या फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हो। हुमच के देखो दोस्त, और अच्छा लगे तो बार बार बोल रहे हैं लाइक का बटन दबाइए। 200 व्यू हो जाता है, लाइक होता है 13, 14, 15। क्या है ये? वीडियो का व्यू ड्यूरेशन जो है मात्र 1.5 से 2 मिनट होता है। 2 से 5 मिनट आप लोग वीडियो देख रहे हैं। इस तरह से अगर होगा तो मैं वीडियो फिर नहीं डालूंगा। आप लोग इसलिए अच्छी से वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाओ, अगर खराब लगे डिसलाइक का बटन दबाओ। नहीं तो आइए हम लोग फिर ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आइए हम लोग फिर टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के आधार पर न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। यानी कह सकते हो आप न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन tetrahedral words and octahedral words. टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर ये जानेंगे, इसका मतलब हुआ कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त के लिए हम लोग न्यूमेरिकल कैसे इस पे पूछता है वो सीखेंगे। कुछ बच्चे का उधर से कमेंट्स मतलब आया था वीडियो देखने के दरमियान, कुछ बच्चे कि सर ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कैसे 4 गोला संपर्क में रहता है, नहीं समझ पाए थे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कैसे हुआ था, नहीं समझ पाए थे। आइए थोड़ा सा एक बार फिर हम ये रिपीट कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो, ध्यान देना फिगर पर। ये 4 गोला के संपर्क में, मैथ में जैसे चूंकि इसलिए करते हो ना, यहाँ पहले इसलिए बनाओ, देखो इसलिए बना दिया ना। अब जब तुम यहाँ पर इसलिए बना दिया, अब देखो बीच में फिर 4 गोला एक दूसरे संपर्क, बीच में एक गोला डाल दो। देखो तो 4 गोला एक दूसरे के संपर्क में आया। 4 गोला जब यहाँ पर तुम्हारा एक दूसरे के संपर्क में आया, यहाँ पर देखो ये यही तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स हुआ। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हुआ, जिसको टी अक्षर द्वारा डिनोट करते हो। इसी के लिए तुमको हम प्रूव किए थे 0.225। ये छोटी आर जो हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड्स की त्रिज्या हो गया, और ये जो हो गया बड़ी आर जो हो गया अन्य गोला जो वहां पर उपस्थित था उसकी त्रिज्या मान के बताए थे। अब आई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में क्या होता है कि 6 गोला एक दूसरे के संपर्क में रहता है। तो 6 गोला को तुम कैसे दिमाग में रखोगे फिर मैथ में? इसलिए और चूंकि, इसलिए और चूंकि तुम जानते हो, इसलिए कैसे करोगे? देखो देखो इसलिए हुआ, इसलिए तुम निकाल दिया गोला को। अब वहां पर इसलिए निकाल दिया, फिर चूंकि उसी को 6 वो तीनों से फिर टच करेंगे। ये देखो तीनों गोला एक दूसरे टच है। अब देखो यहां ध्यान देना, देखो देखो तो एक हुआ, फिर यहां से तुम निकालोगे, ध्यान देना, देखो तो हुआ। अब फिर एक दूसरे से निकाला तुम, यहां देखो तो हुआ। यहां पर बीच में, यहां तुम्हारा जो हुआ ये बीच में, ये जो तुम देख रहे हो यही तो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हुआ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हुआ, जिसको ओ द्वारा इंडिकेट करते हो, जिसमें तुम लोग क्या मानते थे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की भी त्रिज्या तुमको छोटी आर माने थे, और टेट्राहेड्रल उसमें गोले में जो त्रिज्या है उसको आप लोग क्या माने थे? कैपिटल आर माने थे। यानी आप कह सकते हो इसके लिए प्रूव किए थे आर बराबर 0.414। यही तो है।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ओ अक्षर द्वारा डिनोट करते हैं। अब इस पे हम लोग नोमरिकल्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नोमरिकल्स सीखेंगे। दोस्त मजा आ रहा है तो लाइक मारना हुमच के, ताकि हौसला बढ़े किसी भी टीचर के लिए। लाइक को हुमच के मारो, अगर खराब लगे डिसलाइक मारो, थोड़ा और मेहनत करेंगे टीचर लोग। लेकिन वीडियो देख के छोड़ो मत, लाइक अनलाइक खूब करो। अब भाई मान लेंगे अगर सीसीपी या एससीपी, सीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बताया करते थे। एससीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। में पर स्फीयर तुम यहां पर बोल दो। यहां पर अगर मान लो तुम पर स्फीयर बोल दो या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दो, पर स्फीयर या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहता है। में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ध्यान देना वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। ये तुम पहले सीखे हो। अब जब सीसीपी या एससीपी स्ट्रक्चर में पर स्फीयर में या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब हुआ, तब तुम यहां मान सकते हो सपोज दैट, क्या सपोज दैट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या मान लोगे? कैपिटल एन मान लो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या क्या हो गया? एन हो गया, क्योंकि वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। नंबर एक्स भी मान सकते हो, लेकिन बराबर तुमको न्यूमेरिकल सब में एन दिया रहेगा, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तुम यहाँ एक्स भी इसको इसके जगह पे डाल सकते हो। और तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, लाइक समझ के देना है दोस्त, अच्छा लग रहा है तो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी समझ के देना है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो यहाँ पर सीसीपी या एससीपी पर स्फीयर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए तुम एन यहाँ माना। अब दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो उसको क्या मान लोगे? 2n। इसी पर तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स है, इसी पर न्यूमेरिकल्स है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। बहुत आसान है, इस पे तो समझ के तुम न्यूमेरिकल बना सकते हो। प्रॉब्लम है इसको, इसी को तो सॉल्व यहाँ पर तुमको करना है। अब यहाँ पर तुमको इंडिकेट कर दिया, मान लो तुमको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया टेट्रा नंबर, तुम देखा सीसीपी और एससीपी में पर स्फीयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सीसीपी क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पर स्फीयर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 1 है, इसलिए 1n मान लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2 है, इसलिए 2n मान लिए। इसी थ्योरी पर, इसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल है दोस्त। बहुत मजा आएगा, मजा आएगा तो लाइक मारना मेरे भाई समझ के, बार बार बोल रहे हैं तुम लोग जो है 200 भी हो जाता है लाइक, 14, 15, 16 ऐसे नहीं, मजा नहीं आता है। एक तो पढ़ा रहे हैं समझ करके, आप लोग थोड़ा सा हमको देख के लाइक मत मारो, ये नहीं सरकादारी बड़ा हुआ है, ये है वो है, नहीं। पढ़ाई में अगर मजा आ रहा है तो उसको देख के लाइक मारो। आइए इस पर न्यूमेरिकल देखिए कैसा पूछेगा, उसको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। न्यूमेरिकल्स मजा आएगा बनाने में। आइए जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, पाए जाने वाले कोरेंडम क्या है? कोरेंडम यहाँ क्या है बताओ तो? कोरेंडम एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है।
कोर्स ऑफ एयर कोरेंडम में ऑक्साइड आयन SCP, ध्यान देना, SCP बनाते हैं और एल्यूमिनियम आयन ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज, ध्यान देना, यही क्लू आ रहा है क्वेश्चन के लिए। ये क्लू है SCP और ये क्लू है ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज का 2/3 बोले तो 2/3 घेरता है, तो कोरेंडम का सूत्र क्या होगा? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुमको कह रहा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन तुमको यहां पर कह रहा है दोस्त कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोरेंडम, कोरेंडम क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। कोरेंडम के ऑक्साइड्स आयन SCP बनाते हैं और एल्युमिनियम आयंस ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज का 2/3 घेरता है। एल्युमिनियम का उसका कोरेंडम का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर तुम इस चीज को जानो। वैसे तो मुझे वाली तुम जानते हो कि कोरेंडम का फॉर्मूला क्या होता है। कोरेंडम का फॉर्मूला Al2O3, लेकिन निकालना यही आंसर निकलेगा, यही तुम्हारा Al2O3 निकलेगा आंसर। लेकिन कैसे होता है इस चीज को देखना है हमको, इस पर हमको कॉन्सेप्ट लेना है। अब इस पर तुमको मान लो क्वेश्चन, तो देख रहे हो यहाँ कितना परसेंटेज करा है? 3, 2, 5, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड में जो है ये तुम देख रहे हो 3, 2, 5, मतलब 100/5 कितना हो गया? 20 हो गया। यानी एल्युमिनियम का जो है 20 दूनी 40 पार्ट हिस्सा है और ऑक्सीजन 20 या 60 हिस्सा है। यानी अब तुम यहां मान सकते हो, सपोज दैट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 60 कहां से आया तुम देख ही रहे हो। नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, अब एल्युमिनियम आयन के लिए निकालोगे। एल्युमिनियम आयन के लिए कितना है? एल्युमिनियम का ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज के लिए कर रहा है 2/3 कर रहा है, यानी 2/3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज की संख्या कितना है? 60 है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज की संख्या, यानी कह सकते हो 2/3 इंटू 60, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यहाँ कितना ये निकल गया? 40 निकल गया। लिख सकते हो अब तुम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, जगह थोड़ा छोटा है इसलिए। दैट इज Al3+ आयन का O2- आयन से रेशियो। अब Al+3 आयन का O2- आयन से रेशियो, जब आयन से रेशियो तुम निकालोगे, कहा O2- आयन से रेशियो कितना निकला? O2- Al, O2 के लिए कितना यहाँ पर निकला है? 60, और Al के लिए तुम कितना निकाला है? 40 निकाला है ना। यानी तुम क्या लिखोगे यहाँ? 40:60। अब ध्यान देना, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी क्या निकल गया? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
अब एल्युमिनियम का रेशियो कितना निकला 2 और ऑक्सीजन का कितना निकला 3। क्या निकल गया तुम्हारा Al2O3। Al2O3 यही तो तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन का क्लियर कर। अब आइए इस पे हम लोग नोमेरिकल्स थोड़ा सा समझेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक नोमेरिकल बताए, फिर दूसरा नोमेरिकल 2, नोमेरिकल्स 3। अब अगर मान लो नोमेरिकल्स 2 हम बता देते हैं, ध्यान देना, दूसरा नंबर नोमेरिकल्स बता दे रहे हैं। कह रहा है तत्व बी के एटम एससीपी बना रहा है। तत्व बी का एटम जो है क्या बना रहा है एससीपी लेटिस बनाते हैं। एससीपी लेटिस कहने का मतलब क्या हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलो या सीसीपी बोलो, बोथ इक्वल। यहाँ तक तो तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो तुम मान सकते हो सपोज दैट एससीपी में उपस्थित, अब देखो यहां पर कौन एटम है बी एटम है ना, कौन सा एटम है यहाँ देखो बी एटम है, उपस्थित बी एटम की संख्या, बी एटम की संख्या। अब मान लो तुमको वहां पर हम एन मान के सिखाएं, तुम एक्स भी मान सकते हो, यहाँ पर मान लो तुमको हम एक्स मान के सिखा रहे हैं। मान लो इसको बी एटम की संख्या x है, क्या मान लिया बी एटम की संख्या x है। अब कह रहा है और एलिमेंट ए लेटिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग को घेरती है। कितना भाग को घेर रही है 2/3 भाग को घेर रही है। कौन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को घेर रहा है, तो कौन घेर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग घेर रहा है। यानी तुम कह सकते हो चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग, अब देखो वो ये इसमें भी तुम उसी तरह बनाओगे। यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/3 भाग है, तो यहाँ 1/3 लिखोगे, यहाँ x लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कोई जान नहीं है रे, थोड़ा सा मेहनत करेगा ना बन जाता है। थोड़ा सा स्थिर से वीडियो को देखो, जूम करके एक एक पूरा वीडियो देखो। बार बार हम बोल रहे हैं कि वीडियो 8 से पूर्ण रूपेण सबको देखो स्थिर से। मजा आया तो लाइक मच के मारो दोस्त। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग एक एटम द्वारा ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब घेरती है। अतः टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या। अब यहाँ जब ये x है ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, बोलो होगा। अब तो 2x है, तो कितना भाग घेर रहा है 2/3 भाग घेर रहा है, यानी 2x इंटू 2/3 कितना हो गया 4x/3। अब इसके लिए जब तुम्हारा 2x हो गया, ध्यान देना, इसके लिए जब यहाँ 2x हो गया, यहाँ पर क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करता है टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 भाग, यहाँ क्या करता है 2x इंटू 1/3। यहाँ पर फिर यहाँ पर दो कंपाउंड m तथा n से बना m, यहाँ लिखते हैं CCP, यहाँ CCP इंडिकेट किए हैं, यहाँ तुम लिखते हैं CCP, SCP या CCP बोथ इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम समझा रहे हैं, इसी में बनाना है तुम लोगों को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। n यहाँ पर कर रहा है m से बना है, तब तो n CCP स्ट्रक्चर बनाता है, वहां लिखोगे CCP में उपस्थित n एटम की संख्या x मान लोगे। फिर यहाँ पर लिखोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के यहाँ 2/3 भाग था दूसरा नंबर क्वेश्चन में, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में 1/3 भाग। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/3 भाग यहाँ पर क्या दिया है एलिमेंट में यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है क्या n दिया हुआ है, नहीं m दिया हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/3 भाग n m के एटम द्वारा ऑक्यूपाइड होती है। अतः टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2x इंटू 1/3 कर दोगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यानी क्या हो गया 4x/3
3 हो गया। तो तुम लिख सकते हो अतः कंपाउंड में, अब यहाँ देखो इसके लिए बी और ए के लिए, यहाँ ए और बी का रेशियो था, तो कंपाउंड में ए एवं बी के एटम का रेशियो, अब इसके लिए तुम्हारा कितना आया है, बी एटम के लिए तुम्हारा यहाँ कितना है, x है, और ये कितना है तुम्हारा, यानी 4x/3 ए एटम आया। अब बी एटम के लिए कितना आया हुआ है, x आया हुआ, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3। सॉल्व करोगे तो यानी क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है, ए है, ए और बी है, A:B बराबर 4/3, यानी तुम्हारा कितना निकल गया है 4:3। ए हो गया 4 और बी हो गया तुम्हारा कितना 3, यानी क्या निकल गया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या निकल गया इससे A4B3। यही तो निकला, यही तो क्वेश्चन था। क्या नहीं बना लेगा, अब ये क्वेश्चन बना लोगे, क्या करोगे इसमें कंपाउंड, यहाँ पर इसके लिए x मान लोगे, यहाँ m दे दोगे, सिर्फ n तत्व से n यहाँ n दे दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको x मान लिया। फिर टेट्राहेड्रल वाइट्स के लिए यहाँ 2/3 था क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ 1/3 कर दोगे, तो 1/3 भाग के लिए ऑक्यूपाइड करती है, वहां पर फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी इसको कर देना है, बना लेना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, नेक्स्ट वीडियो पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता हम लोग SCC, BCC, FCC, ECC सब के लिए निकालते हैं। इसको टेट्राहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया, उसको न्यूमेरिकल भी समझा दिए, और आप लोग उसको अच्छा से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अपने से बनाना है, बस वहाँ 2/3 था तो उसको 1/3 रखोगे, अच्छा से बनाना। नहीं बनेगा तो कॉमेंट्स में जरूर लिखना, कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन लाइक दोस्त समझ के करना, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।